हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी और आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ में। आज हम बात करेंगे आपके साथ फिर से चर्चा में चल रहे करण देओल और दिशा आचार्य। भाई, जब से सनी देओल के बेटे करण देओल की बहुत ज्यादा ग्रैंड वेडिंग हुई है, उसके बाद से चर्चा का विषय बन चुकी है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा अगर बात हो रही है तो वो है करण देओल और दिशा की शादी, जो सिर्फ एक ग्रैंड वेडिंग नहीं थी बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से तमाम सितारे इस शादी में नजर आए। लेकिन कोई तो था जो इस शादी का हिस्सा नहीं बना, जो कि देओल परिवार का हिस्सा तो था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर नफरत देखने को मिली। हम बात कर रहे हैं हेमा मालिनी की। जी हाँ, सनी देओल के साथ 42 साल पुरानी दुश्मनी है हेमा मालिनी की। ऐसे में अब खबर यहाँ पर यह भी आई थी कि हेमा मालिनी करण की शादी में पहुंचेगी, लेकिन जब शादी में नहीं पहुंची तो लोगों को उम्मीद थी कि करण देओल की वेडिंग रिसेप्शन में जरूर पहुंचेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। लेकिन अब वही खबर आ चुकी है कि देर रात सनी देओल के घर पर पहुंची थी हेमा मालिनी। अब इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, देखिए खास रिपोर्ट। धर्मेंद्र के पोते करण देओल और दिशा आचार्य की शादी के बंधन में बनने के बाद अब देओल परिवार से जुड़ी कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। बता दें कि करण और दिशा की शादी ने खूब सुर्खियां बटोरी है। मेहंदी से लेकर बारात तक देओल फैमिली के एंजॉयमेंट की कई फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर छाई हैं। परिवार के इस खास प्रोग्राम में पूरी फैमिली ने खूब मस्ती की। हालांकि इस दौरान परिवार की एक खास सदस्य इस कार्यक्रम से दूर रही। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस हेमा मालिनी की। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी। ऐसे में शादी के बाद से ही हेमा और धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर एक दूसरे से दूर रहती थी। हालांकि ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये दूरी 42 सालों बाद भी खत्म नहीं होगी। आपको बताते चले कि करण देओल के प्री वेडिंग फंक्शन 12 जून से शुरू हुए और 18 जून को इनके रिसेप्शन तक का सिलसिला जारी रहा। ऐसे में इन सभी फंक्शन में पूरी फैमिली तो मौजूद रही, लेकिन कहीं भी हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां ईशा देओल और आहना देओल किसी भी फंक्शन में नजर नहीं आई। तीनों को शादी के फंक्शन में नहीं देखा गया। सनी देओल ने बड़ा भाई होने के नाते ईशा और आहना की शादी का न्योता भी दिया था। ऐसे में खबर थी कि शादी में ईशा और आहना अपने पतियों के साथ जरूर शामिल होगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपनी मां का साथ दोनों ने करण की शादी से दूरी बनाए रखी। ईशा और आहना की शादी भी सनी देओल और बॉबी ने दूरी बनाए रखी थी। हालांकि ईशा आहना सनी और बॉबी के साथ कैजुअल मुलाकात अक्सर किया करती है। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से 1980 में दूसरी शादी की थी। ऐसे में शादी के बाद से ही उन्होंने धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बच्चों से एक दूरी बना ली थी। प्रकाश कौर ने भी दूरी को मेंटेन किया। दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिली। साथ ही प्रकाश कौर ने ईशा और आहना की शादी से भी दूरी बनाई रखी थी। दोनों ने पिछले 42 सालों में इसी तरह का रिश्ता मेंटेन किया हुआ है। ऐसे में सभी को अंदाजा था कि करण की शादी में हेमा शायद ही शामिल हो। हुआ भी कुछ ऐसा ही। हेमा ने ये दूरी करण की शादी में भी बरकरार रखी, जिसके बाद से हेमा मालिनी को लेकर कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कहीं पर कहा गया हेमा मालिनी छिपते छिपाते करण देओल के शादी में पहुंची। फिर कहा गया कि करण देओल की शादी नहीं बल्कि वो तो उनकी प्री वेडिंग में पहुंची। और अब खबर आ चुकी है सोशल मीडिया पर किसी और को लेकर नहीं, बल्कि खबर इस वक्त सामने आई है हेमा मालिनी को ही लेकर। जी हाँ, कहा जा रहा है कि हेमा मालिनी अब आधी रात को सनी देओल के घर पर पहुंची, जहां पर रखी गई थी डिनर पार्टी। और इसी डिनर पार्टी के दौरान हुई मुलाकात किसी और की नहीं बल्कि जी हाँ, आपको बताते चले कि हेमा मालिनी को लेकर वहीं अब खबर आ चुकी है कि देर रात सनी देओल के घर पर डिनर पार्टी पर पहुंची थी कोई और नहीं बल्कि हेमा मालिनी। और ऐसे में हेमा मालिनी ने करण और दिशा को बेशकीमती तोहफा भी दिया, जहां पर सनी देओल, धर्मेंद्र, हेमा, ईशा, आहना, करण और दिशा
साथ में नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि ये जो तस्वीर सामने आई है, इस तस्वीर को फोटोशॉप की मदद से एडिट किया गया और सोशल मीडिया पर उसे इस तरह से फैंस के सामने पेश किया गया, जिसे देखने के बाद सभी को यही लगेगा कि वाकई सनी देओल के घर पर हेमा मालिनी पहुंची है, लेकिन ऐसा नहीं था। जी हां, आपको बताते चले कि यहाँ पर यही पूरी खबर है, पूरी सच्चाई है, जिसका खुलासा हमने आप सबके सामने कर दिया है और साथ ही आपको रूबरू करवाया है, किसी और से नहीं बल्कि हेमा मालिनी की उस खबर से, जिसमें हमने खुलासा किया और आपको बताया कि आखिर इस खबर के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, पूरा सच क्या है। और इसी सच के साथ आपके सामने इसका भी खुलासा किया कि हेमा मालिनी को लेकर जो खबर आई है कि वो आधी रात को छिपते छिपाते पहुंची है, कहीं और नहीं बल्कि सनी देओल के घर। तो आपको बताते चले कि ये खबर पूरी तरह से झूठी है। जी हाँ, आपको बताते चले कि हेमा मालिनी ना तो सनी देओल के घर पर देर रात को पहुंची और ना ही हेमा मालिनी ने सनी देओल और उनके परिवार से कोई मुलाकात की है। ये खबर पूरी तरह से झूठी है और ये झूठी खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। इस झूठी खबर का हमने खुलासा कर दिया है आप सबके सामने और साथ ही आपको रूबरू भी करवाया, किसी और से नहीं बल्कि इस खबर के पीछे की सच्चाई से, कि आखिर इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है, इसका राज क्या है और साथ ही इसके पीछे की सच्चाई क्या है। ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें इस तरह से दावा किया गया कि किस तरह हेमा मालिनी सनी के घर पहुंची, लेकिन आपको बता दें इस तस्वीर को फोटोशॉप की मदद से एडिट किया गया और इसे इस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई फैंस के सामने, जिसे देखने के बाद सभी को ऐसा लगा कि वाकई यहाँ पर सनी देओल के घर पर हेमा मालिनी पहुंची है। लेकिन आपको बताते चले कि ये खबर पूरी तरह से झूठी है। ना तो हेमा मालिनी, ना ही ईशा देओल और ना ही आहना, कोई भी सनी देओल के घर नहीं पहुंचा और ना ही उन्होंने करण देओल से मुलाकात की। लेकिन हाँ, ईशा देओल की एक स्टोरी सामने आई है, जिसमें उन्होंने फाइनली करण और दृशा को उनकी शादी के लिए कांग्रेचुलेशन कहा और साथ ही उन्हें खूब सारी बधाई भी दी। तो ये है पूरी खबर, किसी और को लेकर नहीं बल्कि करण देओल, दृशा, धर्मेंद्र, सनी, हेमा मालिनी, ईशा और आहना की एंट्री को लेकर। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट करण देओल और हेमा मालिनी को लेकर, जहां पर हेमा मालिनी सनी देओल के घर पहुंची थी, उसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या थी उसका खुलासा हमने किया। कैसी लगी आप सबको रिपोर्ट, जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए शुक्रिया।